2022 शिफ्ट 3 दिल्ली पुलिस का क्वांट्स का पेपर करेंगे आज। हमारा टारगेट रहेगा कि 20 में से कम 18 क्वेश्चंस तो बने ही बने। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है हमारे पास ना दो प्रिंटर्स हैं, एक को हम दोनों को कितने का बेच रहे हैं, 12,000 रुपये का बेच रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गया, 20,000 रुपये का हो गया। कहता है एक बार उसको गेन हुआ, गुड इवनिंग आकाश, 20% का, एक बार लॉस हुआ 20% का। पेन दिन उठेगा इस क्वेश्चन के अंदर। शाबाश, ये होती है पढ़ाई। जब भी आप किसी चीज को सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान रखना क्या सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए इसका। तो जो कॉमन परसेंटेज होती है उसको स्क्वायर करो, डिवाइड बाय 100 लगाओ, और इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो 20% और ये भी 20% कॉमन परसेंटेज थी, तो हमने इसको 20 का स्क्वायर कर दिया। ये हमारे पास 400 हो गया, डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये 4 हो गया। और हमेशा लॉस होगा, तो आंसर क्या हो गया, 4% का लॉस। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम बोलते कि इसका सीपी सेम कर दो, है ना, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे। अब इसका कंसेप्ट पूरा का पूरा जानो, शॉर्टकट जान लिया ना। देखो 20% का क्या हुआ, उसको गेन हुआ, और 20% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। मतलब 1/5 कर दिया, यानी 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का मुनाफा कमाया, कितने की बेचेगा, 6 की। अब 5 की चीज थी, 4 का घाटा, 1 का घाटा, कितने बेचेगा, 4 में। ये सीपी, ये एसपी, ये सीपी और ये एसपी। अब इस क्वेश्चन में ना एसपी सेम है, ये 6 है और ये 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से, यानी 15, और ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 12। ये सोच 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये थी, इसको 12,000 कर दो, इसको 10,000 कर दो, इसको 15,000 कर दो, इसको 12,000 कर दो, और आके गेट खोलो बहन। अब 10,000 और 15,000 कितने हो गए, 25,000 हो गए, 12 और 12 कितने हो गए, 24,000 हो गए। यानी कि 1,000 का घाटा हुआ कितने के ऊपर, 25,000 पे मल्टीप्लाई में 100। कितना आंसर आ गया, 4%। हमेशा लॉस होगा, गुड इवनिंग अरविंद जी, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होता है, जो कॉमन परसेंटेज होती है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है एंड यू विल गेट दी आंसर। आई होप आदित्य तेरे को समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अरविंद जी, आकाश ध्यान से देखेंगे। नमस्ते यार, ए किसी काम को कर सकता है 4 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में। सवाल खत्म हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए किसी काम को कर सकता है 4 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में। 4 और 8 का एलसीएम ले लिया, कितना होता है, 24। बहुत बढ़िया। अच्छा, एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 24 लो, 24 ले लो, आप 40 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे करो। हाँ 8 ले लो, जो भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ कितना आ गया, 6, और यहाँ कितना आ गया, 3। कोई दिक्कत किसी को। अब वो कहता है इसको ना मुझे ऑल्टरनेटिव करवाना है, मतलब पहले दिन आएगा ए, फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। अब देखो पहले दिन आया ए, उसने कितने अंडे तोड़ दिए कुणाल, 6। अब दूसरा दिन कौन आया, उसने कितने अंडे तोड़ दिए, 3। यानी 2 दिन में कितने अंडे टूटे हैं, 9। कितने टूटे हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इसके पास आसपास का नंबर ले लो। तो 9 के पास आसपास 24 के ऊपर कितने जाता है, 18 के ऊपर कितने में जाता है, 18 पे। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है जी, यानी कि 4 दिन में कितना काम हो गया, 18 काम हो गया। 4 दिन बीत गए, काम हो गया, 18 अंडे टूट गए। अब अगले दिन कौन आएगा, ये आएगा, कितने अंडे तोड़ेगा, 6 अंडे। कितने अंडे टूट गए, और एक दिन ये, यानी कि 5 दिन के अंदर 24 अंडे टूट गए। सवाल खत्म। दिल्ली पुलिस का दूसरा क्वेश्चन खत्म। किसी को दिक्कत यहाँ तक, बच्चों वाला सवाल है, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहली चीज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भरत, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। याद है भरत फॉर्मूला। अब वो कहता है कि सलीम ने ना 7200 रुपए एक बैंक से लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और 3 साल के बाद वो 9,576 रुपए बैंक को वापस कर देता है। अब आप एक बार बताओ, आपने मुझसे लिए 7200 रुपया और आप मुझे वापस कर रहे हो 9576, तो आपने मुझे कितने का ब्याज दे दिया। आप कहोगे भैया 6, 7, 3 और 2, यही आया ब्याज। गलत तो नहीं करा मैंने, पक्का। मतलब मैंने इतने का ब्याज दे दिया, और मैंने कितने पैसे ले लिया आपसे, 7200 रुपया। रेट मुझे पता नहीं है कि कुणाल टाइम कितने साल का था, 3 साल का था। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये वाले कट गए। चलिए काटो इसको 3 के पाड़े पर, कट जाएगा ये। 7 आता है, 21 आता है कितने के ऊपर, 15 आता है 5 पर, बाबू 21 आएगा ना 7 के पाड़े पर। फिर यहाँ पर 27 आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। कट गया ये। अब ये काटो इसको, ये कट गया सर जी 11 के ऊपर। आंसर क्या आ गया, 11%। भरत तुझे, मुकुल तुझे गेट खोलना पड़ेगा भाई, लास्ट आप आए थे ना। अभी रुक जा, खोल ले गेट, अब खोल ले।
खोल दे खोल दे। ये बहुत दूर से आते हैं ना, इनको वीज़ा कस्टम में चेकिंग करवानी होती है, तो ये लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, इनको कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। गुड इवनिंग। क्या हुआ, कस्टम वालों ने पकड़ लिया था आज, या वीज़ा नहीं मिल रहा था मेरे यहाँ आने का? हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था? उज्जवल की मजबूरी है वो, तो चलो समझ आता है, उसकी मजबूरी है। आपकी मजबूरी आपके फ़ोन में ही है, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ जाओ भाई। गुड इवनिंग मानवी जी, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, स्टार करते हैं। 3 सवाल हो गए, तीनों आसान सवाल थे। चौथा सवाल कहते हैं द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 10% एनुअल हाफ ईयरली। कुछ भी नहीं करना, जब भी हाफ ईयरली होता है ना, हाफ ईयरली में जो टाइम होता है ना वो डबल हो जाता है। यानी यहाँ पर 1 साल की बात कर रहे हैं ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल का। लेकिन जो रेट होता है ना वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना मानवी, कि रेट डबल और टाइम हाफ, ओ सॉरी, टाइम डबल रेट हाफ। यानी मुझे 5% पे 2 साल का ब्याज निकालना है। कहानी खत्म। देखो भाई क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन में 100, यानी कितना हो गया 10, और ये 0.25। आंसर क्या हो गया 10.25%। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पूछा ही नहीं, इसमें आपसे सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है। अभी आपको बता देते हैं, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21 रुपए, 3 साल का होता है 331, 4 साल का होता है 4641। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो आपसे पूछे ना इफेक्टिव रेट कितना आया बेसिकली, तो ऐसे करो, जैसे मान लो कि पहले साल आपको ब्याज मिला 10% का, दूसरे साल आपको ब्याज मिला 10% का, रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो इसका आंसर कितना हो गया 21%। अब वो अपना उसने बोला कि पहले साल आपको मिलता है 10%, अगले साल मिलेगा 5% का ब्याज। वही करो, 10 और 5 15, 10 इंटू 5 अपॉन में 100, यानी कि 15, और ये कितना हो गया 1.5, दैट इज 16.5। ये इफेक्टिव रेट्स हैं, ये तब निकालते हैं जब परसेंटेज में आंसर देना होता है, और ये तब निकाला जाता है जब आपको रुपए निकाल, हाँ डिजिट ने। तो ये क्वेश्चन को आसान माना जाता है। बस आपसे वो छोटी सी ये चीज़ पूछ रहा था कि टाइम डबल और रेट हाफ कब करते हैं। ठीक है, 4 सवाल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला सवाल आराम से पढ़ते हैं, रुको पहले आसान कर लेते हैं। ये वाला सवाल देखो, सवाल क्या है, कहते हैं एक मेट्रो ट्रेन ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चलती है और वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। अगर वो 5 स्टेशनों पर रुकती है और हर स्टेशन के ऊपर 5 मिनट रुकती है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एक छोटी सी चीज बचपन में आपने सीखी होगी। क्या सीखा है आपने, कि सर जो डिस्टेंस होता है ना वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ये सीखा आपने बचपन से, हम चौथी 5वीं क्लास में बच्चे को सिखा दिया जाता है। अगर मुझे यहां से एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। आप एक चीज खुद बताओ, एक लाजमी सी बात है, आप सुभाष नगर मेट्रो से चले और आपको तिलक नगर तक जाना है, ठीक है। अब मेट्रो की जो यहां से जाने में जो लगा होगा, मान लो कि 2 मिनट लगे हैं उसको, लेकिन मेट्रो आने में 3 मिनट लगे होंगे, फिर आपको नीचे उतरने में 5 मिनट लगे होंगे, यानी कि टोटल जो आपको टाइम लगा होगा ना वो 10 मिनट लग गया। ठीक है, आप अगर मेट्रो को काउंट करोगे तो मेट्रो बोलेगी मैं तो 2 मिनट पे चल रही हूँ, लेकिन तुझे तो टाइम ज़्यादा लगा है ना। इसी केस में ऐसा होता है, एवरेज स्पीड कम हो जाती है, समझ गए। अब वो क्या कहता है, एक मेट्रो चलती है, क्या स्पीड है मेट्रो की 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दूरी है 30 किलोमीटर की। देखो बड़े ध्यान से, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, कोई दिक्कत। अब ये 1 घंटे में 40 चलती है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 1 घंटे में कितना चलती है 40 चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसे जाना कितना है, केवल 30 जाना है, कोई समस्या नहीं है। और वो कितनी देर रुकी हुई है यहाँ पर, 5 स्टेशनों पे 5 मिनट रुकी है, यानी कि 25 मिनट तो वो रुकी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया, तो आपका जवाब होगा सर 30 किलोमीटर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन टोटल टाइम निकालने के लिए 25 मिनट तो ट्रेन सिर्फ रुकी थी, तो ट्रेन चली कितनी देर थी। तो देखो भाई, मैं यहां से ट्रेन की निकालता हूं, कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना था 30, स्पीड कितनी थी मेरी 40,
टाइम मुझे निकालना, ये 0 0 कट गया, 3/4। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। भरत और मुकुल ये घंटे हुए हैं, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है राखी, 15 तिया 45, यानी कि 45 मिनट लगेंगे। मतलब जो मेट्रो है ना वो पता कितना समय ले रही है मानवी, ये ले रही है 45 मिनट। ठीक है रवीन जी, और 25 मिनट वो रुकी थी, तो 45 और 25 कितने होते हैं 70, यानी कि 70 मिनट तो वो ट्रेन क्या करी है, चल रुक, मतलब टोटल टाइम लिया उसने। टोटल डिस्टेंस कितना था 30, टोटल टाइम कितना आया 70 अपॉन में 60, क्योंकि आंसर देना होता है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर मिनट में नहीं देना। 0 से 0 उड़ गया, ये कितना हो गया 180। अब 180 बटे में 7 करना है, 7 के पहाड़े में 14 आता है 2 के ऊपर, 40 नहीं आता है, 35 आता है कितने के ऊपर 5 पे, एक ही ऑप्शन आंसर आ गया 25.7। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, बच्चों वाला सवाल है। सवाल समझ में आ गया, जितने बार समझ में आ गया सवाल। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ से आप कन्फ्यूज मत हो जाना, पेपर में ना कभी ये सवाल भी आ जाता है। वो आपसे कहेगा ए और बी के बीच की दूरी है 40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पहले जा रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे, फिर जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा पे, और यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब इसको तो आप ऐसे ही करोगे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम निकाल के, लेकिन अगर यहाँ से ये हट जाए और बोले 3 बंदों की स्पीड है, तो वही एग्जाम्पल करेंगे कौन से वाला, इस तरीके वाला, एलसीएम वाला। लेकिन जैसे यहाँ डिस्टेंस जुड़ जाएगा ना, तो आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। देखो भाई बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। कहते हैं एक ट्रेन अगर बिना रुके जाएगी ना तो उसको 15 मिनट लगेंगे। समझ गए, एक ट्रेन है नई दिल्ली से हरिद्वार जा रही है, बिना रुके, कहीं नहीं रुकेगी तो उसको 15 मिनट लगेंगे, और अगर वो रुक जाएगी तो उसको 12 मिनट लगेंगे। 18 ले लो, ठीक है जी, कितना ले लो 18 ले लो, कोई दिक्कत। वो आपसे पूछिए घंटे में ट्रेन कितनी बार रुकी, यही क्वेश्चन बनेगा। आप मुझे बताओ टाइम में कितने का फर्क आया, पहले कितने मिनट लगते थे, सवाल खत्म हो गया। मल्टीप्लाई में 60, ये कितने पे गया 5 पे 12, मतलब वो 1 घंटे में 12 मिनट रुकी है, खत्म सवाल। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है, ये स्पीड मैंने दिया होता कभी भी। हाँ, अब ये वाला सवाल देखो, आप कहोगे सर ये बहुत टफ सवाल है, इजीएस्ट सवाल है। आप मुझे बस इतना बता दो कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको माइनस करूँ तो 9 आए, जो मन में आए वो करें। 18 और 9। अच्छा एक चीज़ बताओ कि मुझे अपना कान पकड़ना है, तो मैं हाथों से पकड़ूंगा कि अंगूठे से, नीचे पैर के अंगूठे से पकड़ूंगा, हाथ से पकड़ो, ये तो बात लाजमी है। तो 18 में से 9 माइनस करोगे तो थोड़ा 18 का क्यूब नहीं करना पड़ जाएगा, है ना। माइनस, चलो मैंने 0 कर दिया और वहां से वो कितना हो गया 0 हो गया, लेकिन अगर बाई चांस वहां प्लस होता फिर देखना पड़ता। अभी हम इसको देख ही नहीं रहे हैं, यहां मत देखो, अभी आपने यहां देख के बताया ना 18 और 9, 18 और 9 यहां देख के बताया था ना, ठीक है। मैं ना 10 माइनस 1 ले रहा हूं, मैं ऐसा क्यों करूं मैं आपको बताता हूं। 10 में से मैंने कितना ले लिया 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई फिलहाल। मैं जो सा मर्जी नंबर ले सकता हूँ, मैं नंबर ये भी ले सकता हूँ 15 माइनस 6, किसी भी तरीके से यहाँ पे 9 आना चाहिए, बस 15 माइनस 6 कर दिया। मैंने 10 वाला एग्जाम्पल ले लिया, ए की वैल्यू 10 पुट कर दी, 10 में से 18 गया उसका क्यूब कर दिया, और 6 में से 9 गए उसका ही मैंने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। 10 में से 18 गए 8, 8 का क्यूब माइनस 512, क्या बाबू 1 लिया है मैंने, ठीक है। तो 1 में से 9 गए, माइनस का 512, तो माइनस का 512 और प्लस का 512, आंसर कितना हो गया। अब आप 10 और 9 ले लो जो आप बता रहे थे, 18 और 9 ले लो तब भी आंसर 0 आएगा। आप जो मर्जी कर लो आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। समझ में आ गया सवाल भावना, बच्चों वाला सवाल था, हैं हमेशा 0 आएगा। आप 15 और 9, 15 और 6 लेके दिखाता हूँ मैं आपको, हमेशा 0 आएगा। ये ले लो, 15 में से 18 गए, मतलब 0 आएगा, मतलब इस क्वेश्चन में 0 आएगा, वैसे 0 नहीं आएगा हमेशा। हाँ इस क्वेश्चन में 0 आएगा, हाँ फिर आपको नंबर चेंज करने पड़े, हाँ तो आंसर चेंज हो सकता है, 0 नहीं आएगा, मतलब कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे 15 ले लिया, 15 में से 18 गया, माइनस 3, माइनस 27, और क्या लिया था मैंने एग्जाम्पल 6 लिया था ना, ना 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 6 में से 9 गया 3 प्लस का 27, ये 0 हो गया। ये पैटर्न नहीं है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सवाल देखो ये वाला, मैंने आपको कर्ड सर्विस एरिया सिलेंडर का बताया था, क्या होता है ये 2πRH, तुम्हें याद है दोनों भरत मुकुलों को, टोटल सर्विस एरिया बताना फिर, 2πR
एच मुझे भी बुला देंगे, आ जाओ भाई। और इसकी वॉल्यूम क्या है, ये पाई आर, ये याद करके आए हैं फॉर्मूले, दोबारा याद कर लेना। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर पाई आर स्क्वायर एच। तेरे को याद था आंसर, और जितने फॉर्मूले याद हैं? हैं? हेमिस्फीयर का बताइए वॉल्यूम क्या होता है, बता हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जल्दी से। यही आता हूँ। शर्म नहीं है बेशर्मों को। दीपांशु बताइए जरा इसको क्या होता है, जो मर्जी पूछ रहे हो उससे, ऐसे नहीं निकला उसका एग्जाम। कर्ड सर्फेस एरिया है और राइट सर्कुलर कॉर्नर का हाइट कितनी है, 14। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, जो कर्ड सर्फेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ ए हाइट इज इतना, इसका CSA दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कहते हैं बताइए द डायमीटर ऑफ द बेस क्या होगा, सवाल खत्म। क्या होता है इसकी, 2 पाई आर एच बराबर में कितना दे रखा है, ये 88 दे रखा है। एच कितना दे रखा है मुझे, बराबर में 88, ये मैंने काटा, कितने पे गया ये, 2 पर, मैंने 2 भी काट दिया ना सीधा। ये कितने पर गया, 2 पर, ये 2 से 2 भी कट गया। आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 होगी। कहते हैं बताओ जी डायमीटर क्या होगा बेस का, अगर रेडियस 1 है तो डायमीटर क्या होगा। अब इससे मुश्किल वो क्या पूछेगा आपसे, खत्म सवाल, आपके सामने पेपर है, मेहनत करोगे तो पेपर क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब बताओ क्या पूछ रहा है वो, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, जो केवल अपने पहाड़े में आते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, जितने मर्जी लेते चलो। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, 5 और 7 12, ये तो 3 पे ही कट गया, कट गया ना, 5 7 12 3 पे कट गया, 2 और 7 3 पे कट गया, 77 11 पे कट गया। आंसर क्या हो गया, 37 और 67। ये पेपर है जी आपके सामने, आसान है पेपर, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। HCF दे रखा है 2 नंबर का 6, क्लास की शीट क्वेश्चन उठा लेना, HCF 6 है, कौन सा कभी भी नहीं होगा, याद रखना। HCF हमेशा डिवाइड करता है अपने LCM को, पता है ना, पढ़ाया मैंने। HCF अपने LCM को हमेशा डिवाइड करता है, HCF ऑलवेज डिवाइड्स इस LCM। और क्या करता है HCF अपने नंबर को भी डिवाइड करता है, हमेशा अपने नंबर्स को भी डिवाइड करता है। तो 6 जो है वो 24 पे जाता है, 6 48 पे जाता है, 6 60 पे जाता है, लेकिन 6 56 पर नहीं जाता। सवाल खत्म, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करा रहा हूं, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये वाला सवाल देखो, सबसे पहले क्यूब समझो, क्यूब क्या होता है। क्यूब में ना एक छोटा सा पंगा भी आता है, देखो भाई। सबसे पहली चीज क्यूब ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या पुकारते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, हाँ इसे साइड नहीं कहते हैं, इसको एज कहते हैं। ठीक है, इसे साइड नहीं कहते हैं, इसको एज कहते हैं। डन हो गया, सारी इक्वल होती है। एच को ना ए से डिनोट किया जाता है। क्या होती है इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होता है, बहुत बढ़िया 6A। इसकी वॉल्यूम क्या होती है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब देखो यहाँ पर ना 2 डायगोनल होते हैं, एक तो होता है क्यूब का डायगोनल, जो इस कोने से लेकर इस कोने तक जाता है, इसे बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब, ये होता है √3A। क्या होता है ये, और एक होता है इसका फेस डायगोनल, जो इसके फेस को मिलाता है आगे वाले को, ये होता है √2A। पूरा क्यूब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देख लो क्या है, कहते हैं इफ ए क्यूब हैज ए सेम वॉल्यूम एज ए सरफेस एरिया, यानी कि इसकी वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया क्या है, सेम है। कहते हैं देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, ये कट गया इसके साथ, ए की वैल्यू क्या हो गई। ये पेपर है आपके सामने दिल्ली पुलिस का, जिसको आप हुआ बना रखा था, ये है पेपर। पेन नहीं उठाएंगे इस क्वेश्चन में, जो पढ़ के गए होंगे पेपर के अंदर भी करा रहा हूं। सवाल देखो, फोर्थ प्रपोर्शनल वाला, 4x 7x 9x x इज इक्वल्स टू 4, फोर्थ प्रपोर्शन निकालनी है। पुट करो 4 को, 4 और 16 19, 28 और 2 30, 36 और 2 38। x की वैल्यू 4 है यहाँ पर, भरत मुकुल देख लेना, 4 वैल्यू मान भी यहाँ पर 4 वैल्यू थी यहाँ पर, इसको x ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और नीचे से डिवाइड कर दिया। शाबाश, पेन मत उठाओ तुम लोग, बहुत बढ़िया, 60 आ गया आंसर, गुड वेरी गुड। ठीक है, तुम देखो कितने क्वेश्चन मुंह जुबानी बना सकते हो। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो, मैं अलजेब्रा की आइडेंटिटियां पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अब A² प्लस B² प्लस C² माइनस में AB ब्रैकेट में प्लस BC प्लस CA बराबर के अंदर हाफ A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है 117, ये मैं यहाँ से निकाल लूँगा हाफ, और ये मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। देखो भाई,
अब मैंने इसका स्क्वायर करा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करा। जानते हो किसके बराबर होता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और ये सी है। ये 17 था, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस में 117 दे रखा ना ये, बराबर में 2ab bc और ये c है। कितने बचे? 9 में 7 गए 2, 28 में से 11 गए 172, 2 के ऊपर काटो 86, 86 117 में से 86 गए 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करा 62। मैं आपको सारी रेंडरी लिखवा रहा हूँ, ये वाली सारी की सारी चेक कर लो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, रिवाइज हो जाएगी पेपर से पहले। और पेपर में यही आएंगी, चाहे वो सीजीएल को चाहे जो मर्जी हो। ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। पहली होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाएगा, सॉरी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। पहली आइडेंटिटी तो ये है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी जी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट में बी सी सी ए। नहीं, मैंने 3D में ही बना के भेजी थी यार, ये 3D में ही बना के भेजी थी। आ जाओ। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। जानते हो सेक्टर होता क्या है? जब हम कहीं पिज्जा खाने के लिए जाते हैं, पिज्जा गोल होता है, तो वो पिज्जा के ऊपर ना इस तरीके से कट लगा देते हैं। ये देख रहे हो, कट होता है इस तरीके से, है ना? ये जो एक एंगल बनता है थीटा होता है ये। और जो ये होती है ना, ये चाप होती है, खाने वाली नहीं होती है ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है? सॉरी, नीचे वाली को यार, ये वाली को, ये तो आर है, ये तो रेडियस है, ये क्या हो गया? एल हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले। एक तो फॉर्मूला होता है बहुत आसान सा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये होता है, एक और भी होता है, जानते हो क्या होता है? पढ़ा होगा क्लास में, 9th क्लास में पढ़ाते हैं, हाफ एल आर। एक ये भी फॉर्मूला होता है, हाफ एल आर। ये 2 फॉर्मूले होते हैं जो पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर मैं कौन से वाला लगाऊंगा? हाफ एल आर वाला लगाऊंगा, समझ गए? क्योंकि मेरे पास थीटा की वैल्यू ऊपर नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए भरत मुकुल तुमने? मानवी क्या पे एल तो निकालना है मेरे बाबू। क्या दे रखा है तेरे को? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर। रेडियस तेरे को दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर तेरे को दे रखा है। इधर देख, हाफ एल कितना है तेरे पास? एल तेरे को निकालना है। आर कितना है तेरे पास? 35/2। और एरिया क्या दे रखा है तेरे को? 385। ये तो दे रखा है। काट इसको, 35 के पहाड़े पर कितने पे गया? 11 के ऊपर। एल की वैल्यू क्या हो गई? 44। खत्म हो गया सवाल। तो नीचे वाला फॉर्मूला तब काम में आता है जब तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है। और एसएससी जान मुझ के क्वेश्चन देती है ना, थीटा वो देती ही नहीं है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक इसका फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में भी चला जाता है। तुम दोनों लिख लिए वाला फॉर्मूले, दोनों के दोनों गप्पे मार रहे हो बैठ के पीछे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A trader allows a discount of 12.5% for a cash payment. How much percent above the cost must he marks to make a profit of 20%? मैंने आपको कल भी बताया है, जब भी इस तरीके का सवाल है कुछ मत करो, यहाँ लिखो CP और यहाँ लिखो MP। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पर क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत? डिस्काउंट कितने का देना है? 12.5 का। कितने की चीज बेचोगे? 87 पॉइंट और 120 का मान है, भी तो करोगे। तुमने कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना बढ़ा दिया? आप कहोगे सर आपने बढ़ा दिया कितना? 32.5। घर से कितने दे रहे हो? 0.5 इंटू में 100। इसको यहाँ से उड़ाओ, इसको यहाँ से उड़ाओ, उड़ा दिया। अब काटो इसको 5 के पहाड़े पर। 5 के पहाड़े पर 30 नहीं आता, 32 नहीं आता, 30 आता है 6 पर, 25 आता है 5 पर। 5 के पहाड़े 85 आता है 17 पर। ये कितना लिखा हुआ था? 25 आता है 5 पर। सही करा ना? 3 पे काट दूं? नहीं, 3 पे होना कटेगा। काटो 5 के पहाड़े पर 13 पर, 5 के पहाड़े पर 15 आता है, 35 आता है 7 पर। 1300 बटे में 37। 35 के 37। मैंने 5 पे काटा उसको, तो 15 और 3 35 है ना, 7 पे तो आएगा यार। 15 पे 2 बचा, ठीक है 25 आएगा। 35 1300 बटे के अंदर 35, और काटो इसको, ये गया 20 पर, ये गया 7 पर, यानी आंसर आ गया 260 बटे के अंदर 7 आ रहा था। 37.143। थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की, बट आपको करना पड़ेगा,
ठीक है यार, सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी। सवाल देखो, क्लास 8th में ना एक चैप्टर होता है डिवाइड वाला। अब ये मत कहना 8th में नहीं है, ये 8th में है, चैप्टर नंबर 7 या 9 है ये वाला, 8th में है। एनसीईआरटी में बता दूंगा मैं, एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है 9th में। वेरिएबल वाला एलिमेंट वाला 8 चैप्टर ये पढ़ाते वाला हैं। same क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो जो भी है, देखो अब वो बोल रहा है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, और मुझे ना वैल्यू निकालनी है k की। अब लाजमी सी बात है, मैं 8th क्लास का क्वेश्चन तो करके आऊँगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट है, कुछ नहीं करना। तुम पहले इसको लिख लो पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 6kx माइनस में 7, इसको ना 0 के बराबर कर दो। कर दिया। ये x माइनस 1 है ना, इसको भी 0 के बराबर कर दो। x की वैल्यू क्या हो गई, बस पुट कर दो 1 प्लस 6k माइनस 7 बराबर में 0, 6k बराबर में 6, k की वैल्यू क्या हो गई 1। अब आपके सामने पेपर है, कितना आसान है। जो लोग कहते हैं कि पेपर नासा वालों का आया था, 8th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है आपके सामने है। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, पढ़ी है तो कुंजियाँ चलाई हैं, आज उन कुंजियों का असर तुम्हें मिल रहा होगा। आ जाओ भाई, और पढ़ लो कुंजियों से, आंटियों से पढ़ लो, और आ जाओ। आंटी से पढ़े हो? हाँ यार, जिंदगी में कोई भी भूल कर देना, ये मत करना। बचपन में तो सब पढ़ते सर आंटी से। किस पे? मैं नहीं पढ़ा आंटी से। आपने सर आपको बताया नहीं होगा आंटी ने। आंटी मुझे रखती थी ना, ये बताया था आंटी ने, आंटी दाढ़ी बनवाती थी ना। आ जाओ। आपको अंधेरे में रखा हुआ है। अ पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग ए थीफ, चोर पकड़ने वाला सवाल आएगा जी। और हाँ, आंटी। जिसमें पढ़ता था वो आंटी जैसे बंदा। भाई मेरे है ना, मेरे जो 12वीं में 100 में 100 गणित में इसलिए नहीं आए, मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के आया था उसके प्रोबेबिलिटी वाले, 6-6 नंबर के। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर ये करा दो, मुझे नहीं आते हैं। कह रहे ये पेपर में नहीं आएंगे कल, और यही 2 नंबर आ गए, 12 नंबर। और मेरे 88 नंबर आए हैं 100 में से। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन छोड़ के आया था मैं, 88। कहते तुक्के को मारा तो टक्के नंबर मिल जाते। अरे यार समझ नहीं आता था ना, सिक्को वाला टॉस वाला क्वेश्चन तो होता है ना, ये 12वीं क्लास में वो नहीं आता था मेरे को, प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ, इसने 12वीं पढ़ी है। नहीं 10 हैं? पढ़ी नहीं मैंने। हाँ, तो मेरे 88 नंबर आए थे, इसमें ही सबसे कम थे, तो थोड़ा दुख लगा। परमोटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेरे को नहीं समझ आया। मेरे 2 क्वेश्चन गए 6-6 नंबर वाले, आज तक मैं उसको वो देता हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे से बड़ा कंपटीशन करता, उसके 100 आ गए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आज, बट चलो कोई बात नहीं। अबे मुझे आज वो सारी बुलाता है भाई। आ जाओ, 800 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो भाई, पुलिस और चोर के बीच में दूरी कितनी है, 800 मीटर की है। पुलिस मैन ने ना क्या करा, भागना चालू करा। अच्छा, लाजमी सी बात है कि पुलिस ज़्यादा तेज भागेगी यहाँ पर, तो किलोमीटर पर आवर, और चोर धीरे भागेगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो क्या होगी, स्पीड माइनस होगी। स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। 12 में से 9 गए, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5/18 से, क्योंकि जो हम डिस्टेंस होता है उसको हम मीटर में देख रहे हैं, तो स्पीड किस में लेंगे, मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। कहते हैं बताओ 10 मिनट के बाद डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, और आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो अब मुझे बताओ, ये पुलिस वाले चल रहे हैं अंकल, और ये चल रहा है कौन, चोर चल रहा है। ये 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। यही करूंगा मैं, यही करूंगा ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये 2 के पाड़े पर गया, और ये कितने पे गया, 3 के पाड़े पर चला गया। ठीक है जी। अच्छा, ये कितना हो गया, 100/3। ये इतनी दूरी तय करेंगे, ये मीटर है। ये कितनी दूरी तय करेगा, 9/5/18 इंटू के अंदर 10। एक गलती करी है मैंने, हाँ, इसको 60 से भी तो डिवाइड करेंगे। अरे यार, एक छोटी सी गलती कर, दोबारा देखो यार, वो मिनट में है यार, 12 और मैं मीटर में कर रहा हूँ आंसर। सॉरी यार, दूरी है 800 मीटर की, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर था, ये लिखा ही नहीं, ये 9 किलोमीटर पर आवर है। 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 12 इंटू 5/18 करेंगे ना, तो ये मीटर पर सेकंड आई है, तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 600 सेकंड्स होते हैं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया भावना।
ये किलोमीटर पर आवर से, देखो ये किलोमीटर पर आवर में था 12, इसको मीटर पर सेकंड में बनाया राखी, और ये मिनट में नहीं लूंगा, इसको सेकंड्स में लूंगा, तो 10 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 600, समझ गए ना? अब ये 9 पे जाएगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे भी कितना आएगा? 600 आया। समझ गया ना कैसे कर रहे थे मानशु ये? क्योंकि आंसर मीटर में देना है। चलो काटो इसको, ये 2 पर गया और ये 3 पर गया, ये गया 200 के ऊपर, ये कितना हो गया? 2000 हो गया ये। और ये कितना हो गया? ये गया 1 पर, ये गया 2 पर, ये गया 300 पर, कितना हो गया ये? 1500। अब ये 2000 चल चुका है, और ये 800 और 1500 कितना हो गया? 2300। वो आगे है ना 800, वो आगे है ना 800। अब ये 2000 और ये 2300, कितने का फर्क आ गया? सवाल खत्म, खत्म हो गया सवाल। अब इसमें क्या देखो मानवी आप लोग, आपको क्या पता होना चाहिए था कि एक चीज़, पूरे क्वेश्चन को अगर किलोमीटर पर आवर में से चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। अगर कोई चीज़ मिनट में दे रखी हुई है तो उसको पहले सेकंड्स में चेंज कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड कर रहे हो तो आपको आंसर मीटर में मिलेगा और टाइम आपको सेकंड्स में लेना है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। और क्या देखना है? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, क्या कि अगर 2 बंदे सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, और 2 बंदे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब ये क्वेश्चन थे 20 जो मैंने बना लिए, अब जो रह गए उनको देख। जैसे वाला सवाल है, क्या सवाल है देखो, कहते हैं विच स्टूडेंट गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली। सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में किसको मिले हैं? किसको मिले हैं जी? अंकित को मिले। मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स अंकित को मिले हैं। उसके बाद फिजिक्स में किसको मार्क्स मिले हैं? किधर है नेहा? नेहा को मिले 88 नंबर। अंकित और नेहा ये दोनों बंदे आ गए। उसके बाद तीसरी कौन है? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हैं? केवल का है। खत्म सवाल। अब इतना भी क्या पूछेगा सवाल आपसे? तो रिस्पेक्टिवली पूछा तो हमने गलत करा, फिर सही करा। अच्छा ठीक है, अंकित नेहा केवल, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ ना तो उनको ऐसे ही लगाना है। सब में ही आ रहा है अंकित केवल नेहा, अंकित केवल नेहा, बट लगाना है ऐसे है कि पहले अंकित फिर नेहा फिर केवल। खत्म क्वेश्चन। इस पेपर में 20 में से 20 आ जाते हैं बड़े आराम से किसी स्टूडेंट के। अब ये वाला सवाल देखो, कहते हैं पॉपुलेशन जो है ना सिटी की वो इतनी है। चलो कहते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है कितना? 8% पहले साल, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है 35% दूसरे साल, और फिर तीसरे साल 65% बढ़ गया। कहता है बताओ पॉपुलेशन क्या होगी। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका क्या है? 2014 में पॉपुलेशन कितनी थी इसकी? कितने जीरो हैं ये? 6 हैं। 80 लाख हुई ना भाई 6 जीरो में, तो 80 लाख है। अच्छा पहले साल क्या हो रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? तो अगर 8 बढ़ गई तो कितनी होगी? शाबाश। अगले साल 35 कम हो रही है तो कितनी होगी? बटे में। और अगले साल फिर कितनी बढ़ गई? 65। 165 बटे में। किसी को दिक्कत? ये कितने जीरो में? ये कितने जीरो में? सवाल खत्म। अब देखो करना कैसे सवाल। 8 इंटू 108 इंटू में 65 इंटू में 165, यही है सवाल अपने पास। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। पहली बात, सब में जीरो आ रहा है। ये कितना आया? 8 चक 64, फिर 20 फिर जीरो, तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। इतनी चीज़ समझ में आती है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, मैं ना कुछ ज़्यादा मजे नहीं ले रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। मैं ये सोच रहा हूँ पहले पॉपुलेशन थी ना 1000 थी, फिर 1008 हो गई, फिर कम हुई होगी। मान लो कितनी कम करिए? 40% कम कर दो, मोटी मोटी 40 कम कर दो। तो 1000 में से भी 40 कम कर दो तो कितनी रह जाएगी? 600 रह जाएगी। फिर 600 के ऊपर 70% बढ़ा दो तो वो 1300 के आसपास जाएगी। मतलब जो वैल्यू होगी पहले वाले से ज़्यादा आएगी। एक बार करके देख लेना। खत्म। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अब कोई बंदा वेला ही होगा जिसको मल्टीप्लाई करेगा, जो ठान के आए कि अगली बार पेपर भी देना है, तो वो उसको मल्टीप्लाई करेगा। आम आदमी नहीं करेगा। आम आदमी करेगा और हाँ ऐसा बंदा नहीं करेगा। मेरे ऐसा बंदा, क्या बंदा थोड़े ना हूँ, जानवर हूँ। आ जाओ। तो बड़ी जल्दी बोला है तेरा बाबू। सेंटर देखो इस बारी कहाँ पड़ेगा। तू मेरी हिट लिस्ट पे आ गया। आ जाओ। अरे सर आप बोल रहे हो बंदा नहीं हो। अब देखो इधर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 625 अपॉन में 49 -1। कोई दिक्कत? मैंने कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रख दिया। 49 में से 625 गए, 576 बचता, करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ही नहीं बनेगा ना वरना।
ये स्क्वायर रूट कर दिया यहाँ पर जाकर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 24/7। जानते हो कॉट थीटा क्या होता है? B/P। अब ये तो बच्चों को पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। तो ये होता है कॉट थीटा, B/P, यानी H कितना हो जाएगा? 25। इतना समझ में आता है? अब आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा P/H। और कॉस थीटा क्या होता है? B/ इसका स्क्वायर रूट करना है अपने को। आप मुझे बताओ नीचे कितना दे रखा है? H 25, बाहर 5 आएगा। कितने ऑप्शन हैं? ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन भी गया। इतनी चीज समझ में आती है। अब आप मुझे बताओ P और B कितना है? 24 और 7। सवाल खत्म, कुछ भी मत करो, ये रहा आंसर। मैं कह रहा हूँ कुछ भी मत करो। 10वीं क्लास में ट्रिको पढ़ाई जाती है बच्चे को, 9th क्लास में ना, चैप्टर 8 या 9 है ना, 8 या 9 चैप्टर। अब इतना उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए, 10वीं पास हो तो पेपर निकल जाएगा। तुम तो खैर PhD करके बैठे हुए हो। नंगूराम मंगूराम स्कूल से आ जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वर्कशॉप सरला और कनिका जाती हैं, ऑल्टरनेट दिनों पे काम करती है। सरला काम करती है पहले दिन। सरला कितना काम करती है? सरला किसी काम को कर सकती है 15 दिन में, और कनिका, मेन चीज यही है, बाकी सिर्फ कहानी है, ऑल्टरनेट डे में काम करवाना है, बस खत्म। 15 और 18 कैल्शियम 90, ये 6 पर, और ये 2 दिन में कितना काम होगा? 11, 11 के आसपास का एलसीएम 8, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई, यानी कि 16 दिन बीत गए। काम कितना हो गया? 88। अब काम कितना करवाना है? 2। ये कितना काम करती है? 6। आंसर आ गया 16 1/3 दिन। 20 में से 20 नंबर। खत्म पेपर, खत्म पेपर। 20 आउट ऑफ 20। ठीक है। अब आप देखो पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, ये पेन उठा के करना था। कैसे करना था? 20 का स्क्वायर करा, -4 आएगा हमेशा। ऑल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, हाफ ईयरली, फिर ऑल्टरनेट डे वाला क्वेश्चन। एक पेपर में ही 2 ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। उसके बाद एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, सिंपल एलजेब्रा, सिंपल 2D, सिंपल नंबर सिस्टम, सिंपल HCF LCM, सिंपल ट्रिको का सवाल। आई होप पेपर सवाल आ गया होगा। 20 में से 20 है इस पेपर में, जिसका भी पेपर था ये वाला आसान था, बहुत आराम से ला सकता था 20। चलो